दोस्तों, एक सच्चाई है। इस दुनिया में आपकी पहचान, आपकी इज्जत और आपका प्रभाव आपकी वैल्यू से तय होता है। अगर समाज में आपकी कोई वैल्यू नहीं है तो चाहे आपके पास कितनी भी डिग्रियां हो या आप कितनी भी मेहनत क्यों ना करें, लोग आपको ना तो गंभीरता से लेंगे, ना ही आपकी बातों का कोई असर होगा। लेकिन वही ऐसा ही इंसान जिसकी वैल्यू समाज में होती है, उसके शब्दों में वजन होता है, उसके फैसले मायने रखते हैं और उसकी मौजूदगी ही सम्मान दिलाती है। आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी जगह मौजूद तो होते हैं, लेकिन लोग आपकी उपस्थिति को उतना महत्व नहीं देते जैसे आपकी बातों का वजन कम हो, आपकी राय की वैल्यू कम हो और आपके होने या ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। जरा सोचिए, किसी मीटिंग में, किसी परिवार में या किसी दोस्ती में जब आप बोलते हैं तो क्या लोग ध्यान से सुनते हैं? अगर नहीं तो समझिए अभी आपकी वैल्यू उतनी नहीं बनी जितनी बननी चाहिए। और जब तक इंसान अपनी वैल्यू खुद नहीं बढ़ाता, तब तक दुनिया उसे वैसा ही ट्रीट करती है जैसा वह खुद को दिखाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने गुणों को पहचान कर उन्हें निखारता है, वही समाज में सम्मान पाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को सुनें, आपकी की इज्जत करें और आपको महत्व दें, तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी वैल्यू खुद बढ़ाएं। इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति से प्रेरित 15 ऐसे शक्तिशाली तरीके बताने वाले हैं जो आपके जीवन में आपकी वैल्यू, प्रभाव और सम्मान को कई गुना बढ़ा देंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी इस मौजूदगी महसूस करें, आपकी राय को अहमियत दें और आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में देखें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहां से शुरू होगी आपकी वैल्यू की असली यात्रा। पहला तरीका, कम बोलो, क्योंकि आपकी चुप्पी ही आपकी ताकत है। दोस्तों, इस दुनिया में बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन सुनने और सोच समझकर बोलने वाले बहुत कम। और यही फर्क तय करता है कि समाज में किसकी बात को महत्व दिया जाएगा और किसकी नहीं। कम बोलना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी की निशानी है। जो व्यक्ति हर जगह हर बात पर बोलता रहता है, उसकी बातें धीरे धीरे अपना असर खो देती हैं। लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है, उसकी हर बात में वजन होता है। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसका इंतजार करते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, विवेकी व्यक्ति वही है जो समय देखकर बोलता है और मौन रहकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाता है। कम बोलने वाले लोग समाज में एक रहस्यमय और प्रभावशाली छवि बनाते हैं, क्योंकि जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपके हर शब्द को सोच समझकर सुनते हैं। आपकी बातें उनकी नजरों में कीमती लगती हैं। वहीं जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, उसकी बातों की अहमियत खत्म हो जाती है। कम बोलने का मतलब यह नहीं कि आप चुप रहें, बल्कि सिर्फ वही बोले जो जरूरी हो। जब आपकी बातों में सारा होगा तो लोग उसे याद रखेंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे कहे अपने बारे में बताइए, तो जरूरी नहीं कि आप लंबी कहानी सुनाएं। बस उतना ही कहें जितना आवश्यक है। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप समझदार हैं, आत्मविश्वासी हैं और अपनी बात को संक्षेप में स्पष्ट करने की कला जानते हो। याद रखिए, जो ज्यादा बोलता है वह दूसरों को बोलने का मौका नहीं देता, लेकिन जो कम बोलता है वह दूसरों को सोचने का मौका देता है। यही कारण है कि हर सफल व्यक्ति, चाहे वह नेता हो, व्यवसाय हो या विचारक, बोलने से पहले सोचता है और बोलता भी है। तो बहुत नपे तुले शब्दों में कम बोलना आपकी वैल्यू इसलिए भी बढ़ाता है क्योंकि यह आपको संयम सिखाता है। आपकी शांति और नियंत्रित वाणी लोगों को आपके प्रति आकर्षित करती है। वे आपकी बातों में अर्थ ढूंढते हैं और यही आपको भीड़ से अलग बनाता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को सुने, सम्मान करें और आपकी मौजूदगी को महसूस करें, तो हर जगह बोलने की बजाय सही समय पर बोलना सीखिए। क्योंकि याद रखिए, बुद्धिमान वह नहीं जो हर बात पर बोलता है, बल्कि वह है जो तब बोलता है
जब उसकी बात सबसे ज्यादा असर करती है। दूसरा तरीका, खुद की कदर करना सीखो। सेल्फ रिस्पेक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ वैल्यू। दोस्तों, शैनाक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता, संसार भी उसका सम्मान नहीं करता। यह बात बिल्कुल सच है। अगर आप चाहते हैं कि समाज में आपकी वैल्यू बने, लोग आपकी बातों को अहमियत दें, तो सबसे पहले आपको खुद की कदर करना सीखनी होगी। सोचिए जरा, जब आप खुद ही अपने अंदर कमी ढूंढते रहेंगे, अपनी काबिलियत पर शक करते रहेंगे, तो दूसरों को क्यों लगेगा कि आप किसी सम्मान के लायक हैं? जब तक आप खुद को महत्वपूर्ण महसूस नहीं करेंगे, दुनिया भी आपको गंभीरता से नहीं लेगी। इसलिए आज से खुद को कम मत आंकिए। अपने हर छोटे बड़े काम की कदर करना शुरू कीजिए। अपनी गलतियों को सजा नहीं, सबक समझिए। अपने आप से वैसे ही बात कीजिए जैसे किसी बहुत प्रिय दोस्त से करते हैं, प्यार से, भरोसे से। याद रखिए, आपकी वैल्यू वहीं से शुरू होती है जहां से आप खुद को अहमियत देना शुरू करते हैं। खुद को किसी से कम समझना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे तो दुनिया भी आपको नजरअंदाज करने में देर नहीं लगाएगी। तो सबसे पहला कदम यही है, खुद की कदर करना सीखो। खुद को महत्व दो क्योंकि यही आपकी असली वैल्यू की शुरुआत है। तीसरा तरीका, ना बोलना सीखो। हर जगह हां कहना आपकी वैल्यू घटा देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने में लगा रहता है, उसका सम्मान दुनिया कभी नहीं करती। और यही वह जगह है जहां हमें ना बोलने की कला सीखनी पड़ती है। दोस्तों, अक्सर हम दूसरों को खुश रखने के चक्कर में हर बात पर हां कह देते हैं, चाहे वह बात हमारे लिए सही हो या नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर जगह हां कहना आपको विनम्र नहीं बल्कि कमजोर दिखाता है। लोग आपको इस्तेमाल करने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप मना नहीं करेंगे। इसलिए दूसरों की बातें या तुलना में समय बर्बाद करने के बजाय हर दिन अपने काम को थोड़ा बेहतर बनाने पर ध्यान दो, क्योंकि जब आप अपने काम पर फोकस करते हो तो सफलता अपने आप आपके पीछे चलने लगती है और आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। सातवां तरीका, साफ कपड़े पहनो। आपका पहनावा आपकी पहली पहचान है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, कपड़े इंसान की पहचान नहीं बताते, लेकिन इंसान का स्वभाव जरूर दिखाते हैं। दोस्तों, अगर आप समाज में अपनी अच्छी छवि बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान दें कि आप खुद को कैसे पेश करते हैं। आपका पहनावा ही वह चीज है जो बिना कुछ बोले आपकी पहचान बनाता है। जब आप साफ सुथरे और ठीक ठाक कपड़े पहनते हैं तो लोग आपको देखकर ही एक अच्छा प्रभाव महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि आप एक सुलझे हुए, समझदार और जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बहुत महंगे या ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आपके कपड़े साफ, प्रेस किए हुए और सलीकेदार होने चाहिए। यह छोटी सी आदत आपकी पर्सनैलिटी को निखार देती है और लोगों को आपकी तरफ खींचती है। याद रखिए, लोग पहले आपको देखते हैं, फिर आपको सुनते हैं। अगर आपकी पहली झलक ही अच्छी होगी तो सामने वाला आपको गंभीरता से लेगा और आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा। तो दोस्तों, आओ आज से एक छोटी आदत डालिए। रोज साफ कपड़े पहनिए, खुद को सलीके से तैयार रखिए, क्योंकि जब आप खुद की इज्जत अपने लुक से करते हैं तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखती है। आठवां तरीका, फैसला हमेशा सोच समझ कर लो, क्योंकि एक गलत कदम तुम्हारी पूरी छवि बदल सकता है। दोस्तों, जिंदगी में हर दिन हमें छोटे बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, कभी रिश्तों से जुड़े, कभी करियर से और कभी अपनी खुद की पहचान से। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम फैसला सोच कर लेते हैं या जल्दबाजी में, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला न सिर्फ गलती करवा देता है, बल्कि हमारी वैल्यू, हमारी विश्वसनीयता और हमारी छवि तक तीनों को प्रभावित कर देता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था,
जो व्यक्ति बिना सोचे कदम बढ़ाता है उसे पछतावा जरूर होता है। यानी समझदारी इसी में है कि आप किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसके हर पहलू को परखें, उसका परिणाम, उसका प्रभाव और उससे जुड़ी जिम्मेदारियां, क्योंकि सही फैसला ही आपके व्यक्तित्व की गहराई को दर्शाता है। दुनिया उन्हीं लोगों का सम्मान करती है जो स्थिर दिमाग से सोच समझकर निर्णय लेते हैं। जब आप सही फैसला लेते हैं तो लोग आपको परिपक्व और विश्वसनीय मानते हैं, और जो व्यक्ति विश्वास के लायक माना जाता है उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। वहीं जो हर छोटी बात पर बिना सोचे निर्णय लेता है, कभी किसी से प्रभावित होकर, कभी गुस्से में, कभी डर में, उसकी छवि अस्थिर और कमजोर बन जाती है। याद रखिए, निर्णय लेने से पहले रुकना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। जब आप सोचने के लिए समय लेते हैं तो आपकी सोच परिपक्व होती है, और वही परिपक्वता आपको दूसरों से अलग बनाती है। तो अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो हर कदम सोच समझकर बढ़ाइए। लोग आपके फैसलों से ही आपका व्यक्तित्व पहचानते हैं, और जब आपके फैसले सटीक, समझदार और दृढ़ होंगे तो समाज खुद ब खुद आपको एक मजबूत और सम्मानित व्यक्ति के रूप में देखेगा। क्योंकि याद रखिए, बुद्धिमान वह नहीं जो जल्दी फैसला ले, बल्कि वह है जो सही फैसला ले। 9वां तरीका, बहस कम करो, अपनी शांति से अपनी वैल्यू बढ़ाओ। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि बहस जीत लेना मतलब अपनी बुद्धिमानी साबित करना है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। बहस जीतने से नहीं, संयम बनाए रखने से इंसान की वैल्यू बढ़ती है। जब आप किसी बात पर जरूरत से ज्यादा तर्क वितर्क करने लगते हैं तो लोग आपको समझदार नहीं बल्कि जिद्दी और अस्थिर मानने लगते हैं। चाणक्य ने कहा था, जहां तर्क की सीमा समाप्त हो जाए वहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तरवार होता है। क्योंकि बहस में आप सामने वाले को हराने की कोशिश करते हैं, और इस प्रक्रिया में आपका क्रोध, आपकी वाणी और आपकी छवि तीनों कमजोर हो जाती है। और जो व्यक्ति विश्वास के लायक माना जाता है उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। वहीं जो हर छोटी बात पर बिना सोचे निर्णय लेता है, कभी किसी से प्रभावित होकर, कभी गुस्से में, कभी डर में, उसकी छवि दम अस्थिर और कमजोर बन जाती है। याद रखिए, निर्णय लेने से पहले बहस करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपनी शांति खो देता है, और जब शांति खो जाती है तो सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है। याद रखिए, बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपनी ऊर्जा सही जगह खर्च करता है। हर बात में बहस करने से आपकी इमेज पर बुरा असर पड़ता है। लोग आपको समझने की बजाय आपसे बचने लगते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे उलझने की कोशिश करे तो मुस्कुराकर चुप रहिए, क्योंकि चुप रहने वाला व्यक्ति अपनी सोच से जवाब देता है, शब्दों से नहीं। जो व्यक्ति मौन रहना और सही समय पर बोलना जानता है, उसकी बातों में गहराई होती है और लोग उसे सम्मान से सुनते हैं। तो अगर आप समाज में अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो बहस नहीं, संयम का अभ्यास कीजिए। आपकी शांति ही आपका सबसे बड़ा प्रभाव है, और आपका मौन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत। 9वां तरीका, वो अपने ज्ञान को बढ़ाओ। समझदार इंसान की कीमत खुद बढ़ जाती है। जो व्यक्ति ध्यान से सुनता है वह केवल शब्द नहीं सुनता, वह सामने वाले की भावनाएं, दृष्टिकोण और अनुभव भी समझता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति सुनने की कला जानता है वही सच्चा ज्ञानी होता है, क्योंकि सुनना केवल कानों से नहीं, ध्यान से होता है। जब आप किसी को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो आप उसके मन को सम्मान देते हैं, और यही सम्मान आपकी वैल्यू बढ़ाता है। लोग ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना पसंद करते हैं जो उन्हें समझ सके, ना कि वह जो सिर्फ अपनी ही बात कहता रहे। बहुत बार हम बिना सुने ही जवाब देने लगते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति पहले समझता है फिर उत्तर देता है।
यही वजह है कि सुनने की आदत रखने वाले लोग बेहतर रिश्ते पास्ट बनाते हैं, गहरे संवाद करते हैं और जीवन में जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। याद रखिए, हर बातचीत एक अवसर है सीखने का, लेकिन अगर आप सिर्फ बोलते रहेंगे तो सीख कहां से होगी। और जो व्यक्ति विश्वास के लायक माना जाता है, उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। वहीं जो हर छोटी बात पर बिना सोचे निर्णय लेता है, कभी किसी से प्रभावित होकर, कभी गुस्से में, कभी डर में, उसकी छवि दम अस्थिर और कमजोर बन जाती है। याद रखिए, निर्णय लेने से पहले बहस करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपनी शांति खो देता है, और जब शांति खो जाती है तो सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है। याद रखिए, बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपनी ऊर्जा सही जगह खर्च करता है। हर बात में बहस करने से आपकी इमेज पर बुरा असर पड़ता है। लोग आपको समझने की बजाय आपसे बचने लगते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे उलझने की कोशिश करे तो मुस्कुराकर चुप रहिए, क्योंकि चुप रहने वाला व्यक्ति अपनी सोच से जवाब देता है, शब्दों से नहीं। जो व्यक्ति मौन रहना और सही समय पर बोलना जानता है, उसकी बातों में गहराई होती है और लोग उसे सम्मान से सुनते हैं। तो अगर आप समाज में अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो बहस नहीं, संयम का अभ्यास कीजिए। आपकी शांति ही आपका सबसे बड़ा प्रभाव है और आपका मौन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत। दवा तरीका वो अपने ज्ञान को बढ़ाओ। समझदार इंसान की कीमत खुद बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान इंसान को आकर्षक और प्रभावशाली बनाता है। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, सफल लोगों से सीखें और जरूरत पड़े तो अपनी गलतियों से भी सीखें। हर नया अनुभव आपके अंदर की वैल्यू को थोड़ा और बढ़ा देता है। याद रखिए, समय के साथ जो व्यक्ति अपने ज्ञान को अपडेट करता रहता है, वही दूसरों के लिए मिसाल बनता है। और जब लोग आपसे सीखने लगते हैं तो समझ लीजिए कि आपका वैल्यू बढ़ चुका है। तो दोस्तों, आज से एक नई आदत डालिए। हर दिन कुछ नया सीखो, क्योंकि जितना आपका ज्ञान बढ़ेगा उतनी ही आपकी पहचान और वैल्यू भी बढ़ेगी। 11वां तरीका, सुनने की आदत डालो, क्योंकि समझने वाला हमेशा सम्मान पाता है। दोस्तों, आज के द्वार में हर कोई बोलना चाहता है, अपनी बात रखना, अपने विचार बताना, अपनी सोच साबित करना। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सुनना जानते हैं, और यही फर्क एक आम इंसान और एक प्रभावशाली व्यक्ति में होता है। जो व्यक्ति ध्यान से सुनता है, वह केवल शब्द नहीं सुनता, वह सामने वाले की भावनाएं, दृष्टिकोण और अनुभव भी समझता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति सुनने की कला जानता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है, क्योंकि सुनना केवल कानों से नहीं, ध्यान से होता है। जब आप किसी को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो आप उसके मन को सम्मान देते हैं, और यही सम्मान आपकी वैल्यू बढ़ाता है। लोग ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना पसंद करते हैं जो उन्हें समझ सके, ना कि वह जो सिर्फ अपनी ही बात कहता रहे। बहुत बार हम बिना सुने ही जवाब देने लगते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति पहले समझता है फिर उत्तर देता है। यही वजह है कि सुनने की आदत रखने वाले लोग बेहतर रिश्ते पास्ट बनाते हैं, गहरे संवाद करते हैं और जीवन में जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। याद रखिए, हर बातचीत एक अवसर है सीखने का, लेकिन अगर आप सिर्फ बोलते रहेंगे तो सीख कहां से होगी। याद रखिए, असली काबिलियत को बोलने की जरूरत नहीं होती, उसे लोग खुद पहचान लेते हैं। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और अच्छा काम करते हैं तो आपकी तारीफ अपने आप लोगों के मुंह से निकलेगी, और वही तारीफ आपको असली सम्मान दिलाएगी। खुद की तारीफ करने के बजाय अपने काम को बोलने दीजिए, क्योंकि जब आपका काम बोलेगा तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आज से तय कर लीजिए, खुद की तारीफ करने के बजाय ऐसा काम कीजिए कि आपकी तारीफ खुद लोग करें। यही आपकी असली वैल्यू को बढ़ाएगा और आपकी पहचान को मजबूत बनाएगा। 13वां तरीका, किसी के लिए ज्यादा अवेलेबल मत रहो, वरना लोग तुम्हारी कीमत भूल जाएंगे।
दोस्तों, जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी कभी कभी आपके लिए नुकसानदायक साबित होता है। हम में से कई लोग दूसरों की मदद करते करते इतना आगे बढ़ जाते हैं कि सामने वाला हमें जरूरत नहीं, आदत समझने लगता है। और जब इंसान किसी की आदत बन जाता है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है उसका महत्व धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, क्योंकि जब आप हर बार हर काम के लिए तुरंत हां कह देते हैं तो लोग आपकी अच्छाई को नहीं बल्कि आपकी कमजोरी समझने लगते हैं। वे सोचते हैं कि आप मना नहीं कर सकते, इसलिए आपकी कद्र करना छोड़ देते हैं। किसी के लिए मदद करना बुरा नहीं है, लेकिन हर बार बिना सोचे समझे मदद करना आपकी वैल्यू को गिरा देता है। जब आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं तो सामने वाला आपकी मेहनत, समय और भावना की कीमत समझना बंद कर देता है। धीरे धीरे वह आपकी मौजूदगी को हल्के में लेने लगता है और वहीं से शुरू होता है आपका महत्व खत्म होना। याद रखिए, आपकी सीमाएं ही आपकी सेगी इज्जत की रक्षा करती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कद्र करें तो अपने समय और उपलब्धता के बीच एक मर्यादा तय करें। किसी को मदद की जरूरत हो तो सोचिए, क्या यह वाकई जरूरी है? आचार्य चाणक्य ने कहा था, गरीब के गुण भी छिप जाते हैं और अमीर की गलतियां भी ढक जाती हैं। यह कड़वी सच्चाई है दोस्तों। आज के समय में जिस इंसान के पास पैसा होता है उसकी बात को लोग ध्यान से सुनते हैं, और जिसका जेब खाली होता है उसे कोई पूछता तक नहीं। अब अमीर बनने का मतलब सिर्फ बहुत सारा पैसा जमा करना नहीं है। इसका मतलब है आर्थिक रूप से मजबूत बनना, ताकि आप अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सकें, अपने परिवार का सहारा बन सकें और दूसरों की मदद भी कर सकें। जब आपके पास पैसा होता है तो लोग आपको इज्जत की नजर से देखते हैं, आपकी राय को अहमियत देते हैं और आपके आसपास रहना पसंद करते हैं। अमीरी आपको आत्मविश्वास देती है, और आत्मविश्वास ही वह चीज है जो आपकी वैल्यू को कई गुना बढ़ा देता है। क्या सामने वाला आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहा है? अगर हां, तो एक बार नहीं कहने में हिचकिचाइए मत, क्योंकि जो व्यक्ति हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहता है उसे लोग कभी प्राथमिकता नहीं देते। लेकिन जो व्यक्ति सीमित, विवेकपूर्ण और संतुलित तरीके से लोगों के लिए मौजूद रहता है, उसकी बातों में वजन होता है और लोग उसकी मौजूदगी को एक सम्मान की तरह देखते हैं। तो अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी उपलब्धता को सीमित कीजिए। कभी कभी ना कहना भी उतना ही जरूरी होता है जितना हां कहना, क्योंकि जो हर किसी के लिए सुलभ होता है उसकी कीमत कोई नहीं समझता, लेकिन जो दुर्लभ होता है उसकी हर बात सोने जैसी लगती है। 14वां तरीका, अमीर बनो, क्योंकि इस दुनिया में इज्जत उसी की होती है जो आत्मनिर्भर है। अगर आप बार बार वादा करके उसे पूरा नहीं करते तो लोग आप पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, और जब भरोसा चला जाता है तो आपकी वैल्यू अपने आप गिर जाती है। इसलिए कोशिश करें कि कम बोले, लेकिन जो कहें उसे पूरा करें। किसी से झूठी ही उम्मीदें ना दें और ना ही ऐसे वादे करें जिन्हें निभाना आपके बस में ना हो। इससे बेहतर है कि आप सच बोले, चाहे सामने वाले को थोड़ी देर के लिए बुरा लगे, लेकिन बाद में वह आपकी सच्चाई की कदर जरूर करेगा। याद रखिए, भरोसेमंद इंसान की कीमत हमेशा दूसरों से ज्यादा होती है। जब लोग जानते हैं कि इसने कहा है तो जरूर करेगा, तो आपका नाम खुद एक भरोसे का प्रतीक बन जाता है। तो दोस्तों, आज से यह आदत डालिए, वादे कम करो लेकिन निभाओ पूरे, क्योंकि आपकी पहचान आपके शब्दों से बनती है, और जो अपने शब्दों के पक्के होते हैं वही लोगों के दिलों में अपनी जगह बना। तो दोस्तों, यह थे खुद की वैल्यू बढ़ाने के 15 तरीके, जो अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो यकीन मानिए लोग आपको नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुद की कद्र करो और अपने वैल्यू को बढ़ाते रहो।